देवी की तय देवी ने बुला के लाओ। अभी देख, अगर तुझमें जरा सी भी खुदगर्जी बाकी है ना तो अपने फायदे के लिए उनका इस्तेमाल करना छोड़ दे। अब रहने दे, जरूरत ना है। लाड़ी सेठ। हाँ माँ साहब। कैसी है तबीयत थारी? देखो, मैं तुझे पूछने आई थी कि आज घर के बाहर जाना जरूरी है? माँ साहब, काम करना जरूरी है ना। काम ना करूंगा तो अपना सपना कैसे पूरा करूंगा। कल तो दफ्तर को यहाँ बुला लिया घर में, रोज रोज ना बुला सकूं तो मैं चलूं? चल। लाड़ी सेठ, माँ हूं तारी, चिंता के अलावा और कर भी के सकूं हूं। आज तारी कुंडली पंडित जी को भेजी थी। उनका फोन आया कि आज का दिन थारे लिए शुभ ना है। लाड़ी सर, घर के बाहर जाना तारे लिए शुभ ना है। कुछ ना होगा मासा, क्यों चिंता करे। काम करने के लिए बाहर जाना पड़ेगा ना, तो चिंता ना कर, मारे को कुछ भी ना होगा। चलो मैं। समझ की? सुनिए, आप जा रहे हो? सॉरी मैं लेट हो गई आज, पर आप किसी को कह के बुलवा लेते मुझे। अच्छा, कल से लेट नहीं होगा, वादा। आज तो सारे वादे टूट जाएंगे, जो किए वो भी और जो ना किए वो भी। आज लाड़े सर थारे को यकीन हो जाएगा, वो चौहान की छोरी कितने भी दिए जलाए, धूप करे, टीके करे, पर रहेगी तो मनहूसी। थारे लिए, मारे लिए और रजावत हवेली के लिए। चलिए। यो ताज मासरा ना दिया, मैंने दिया खुद अपने आप को यो ताज। अच्छा, कुछ सर्टिफिकेट्स आए हैं देवी अधिराज रजावत के नाम। मुझे पता है कि आप बात नहीं करेंगे, पर मैं तो बात कर सकती हूँ ना। एक सवाल पूछूं आपसे? क्या आप हमारी शादी के बारे में सोचते हैं? मेरा मतलब, कैसी शादी है ना ये? क्या कभी आपने इस बारे में सोचा है? हम दोनों ने ही ये शादी अलग अलग वजह से की। मेरी मजबूरी थी, आपकी नाराजगी। मुझे मेरे परिवार को बचाना था और आपको अपने परिवार के लिए बदला लेना था। कितनी अजीब बात है ना कि हम दोनों ने ही ना चाहते हुए भी ये शादी अपने परिवार के लिए की। कर साबित कि तू अपने बाप की मौत को ना भुला। लेकिन अब आगे क्या?
अपनी तकदीर के साथ जो समझौता करके मैं इस घर में आई थी, पता नहीं क्यों पर अब समझौता नहीं लगता, और आपकी आंखों में भी अब मुझे बदला नहीं दिखाई देता। मारे को ऐसा लगे कि चोरी हमारे धंधे के लिए शुभ है मासा, यो परिवार के लिए वो शुभ है। पता है, अब आपका गुस्सा भी मुझे बुरा नहीं लगता, बल्कि अच्छा लगता है, अपने जैसा। पता नहीं आपने नोटिस किया है कि नहीं, पर अब आप भी मुझसे अच्छी तरह से बात करते हैं। आपकी तो किस्मत खुल गई हुकुम साहब, डूबे हुए शेर भी आसमान छू रहे हैं। आपकी डील लगभग फाइनल हो चुकी है। अब जब हम दोनों के बीच में सब कुछ बदल गया है तो ये जो उनकी किस्मत को तू अपनी तकदीर से जोड़कर जश्न मना रहा है ना, इसे बंद करते हैं। कहाँ खो गए थे आप? मुझे साथ लाए पर बातें खुद से ही। कितने खुदगर्ज हो आप। तू कब इतना खुदगर्ज हो गया यार? क्योंकि तू वो अधिराज नहीं रहा जो किसी और के बारे में सोचा करता था अपने से पहले। क्या हुआ? आप अचानक से ऐसे क्यों? बताइए ना। मैं आपसे बात कर रही हूँ, ऐसा क्या पूछ लिया मैंने? ऐसा क्या पूछ लिया? अरे किस मिट्टी की बढ़िया तू? तारे को दिखाई नहीं देता कि राजावत हवेली में थारी क्या जगह है? पता है मुझे मेरी जगह क्या है। जब इस घर में आई तब मेरी जगह क्या थी, पर अब जो तब थी वो आज भी है। कुछ ना बदलो। सच्चाई थारे को ना देखनी तो कसूर मारा ना है। नहीं। हर बार आप गुस्सा करके बात खत्म नहीं कर सकते। अच्छा हुआ आपने गाड़ी रोक दी। आज हम बात करेंगे, और जब तक हमारी बात पूरी नहीं होती कोई कहीं नहीं जाएगा। बताइए, ऐसा क्या पूछ लिया मैंने कि आप इतना गुस्सा हो गए? आपको ये लगता है कि मैं सच्चाई नहीं देखना चाहती? अपने अंदर आए बदलाव को आप देख रहे हैं, या आप देखना चाहते ही नहीं? आई एम सॉरी, पर सब कुछ बदल गया है। आप, मैं और हमारा रिश्ता, सब कुछ ना बदला। कुछ भी ना बदला। हरा नाम बदलने से हरी पहचान ना बदली। हरे नाम के पीछे अधिराज रजावत लगने से हरे अंदर का खून ना बदला। वो खून तो आज भी चौहानों का ही है ना। और नफरत है हमारे को थारी यो पहचान से। और तने क्या लगा हा? कि 2-4 मीठी मीठी बातें करेगी तुम्हारे अंदर थारे लिए प्यार जाग जाएगा? ना बदलेगा, कभी ना बदलेगा। अधिराज रजावत का मन चौहानों के लिए कभी भी ना बदलेगा। और थारे को क्या सुनना है? क्या जानना चाहे तू? तू हमारे लिए क्या है, मैं क्या सोचूं? तो सुन, तू हमारे लिए पैर की जुत्ती है। वो पैर की जुत्ती जो हमारे लिए शुभ है। और तुमने क्या लगे कि मैं बदल गया, हमारा मन बदल गया? ना, ऐसा कुछ ना हुआ। हमारा मन बदला सिर्फ एक ही बात के लिए। हमारे को लगा कि जो चीज हमारे लिए शुभ है उसे नुकसान कैसे पहुंचा सकूं। जो ही बदलाव था, पर थारे को यो बात से खुशी मिलती थी
और मारे को यो बात सोच के मारा कलेजा चीरता था। थारे को और भी कुछ जानना है ना तो चल मारे साथ। आज मैं थारे मन का भ्रम तोड़ूंगा कि मैं थारे बारे में क्या सोचता हूं। बैठ। उतर गाड़ी से। मैंने कहा गाड़ी से उतर। मैंने कहा बाहर। पहचानिए जगह। यहां थारा मारा ब्याह हुआ था। फेरे हुए थे थारे मारे ब्याह के। तो थारे मारे ब्याह के फेरे ना थे, वो थारी बर्बादी के शुरुआत के फेरे थे। अब बाकी सवाल ना तुम्हारे से ना अपनी देवी मां से पूछ, वही जवाब देगी कि क्यों बनाया उसने थारे को शुभ मारे लिए। क्योंकि जुत्ती अगर शुभ होवे ना तो भी सर पे ना रखा जाता उसने। थारे को जानना था ना कि मारे मन में थारे लिए क्या है? नफरत। सिर्फ और सिर्फ नफरत। और इतनी नफरत होने के बावजूद भी थारे शुभ होने ने मारे को खुदकर्ज बना दिया। थारा शुभ होना ही हमारे अच्छे बर्ताव की वजह थी और कुछ ना था। तू हमारे लिए पैर की जुत्ती थी और हमेशा वो ही रहेगी। और यो बात अपने दिमाग में बिठा भी ले और समझ भी ले। देवी चौहान। अच्छा किया जो हमारे से बात करने की जिद की, क्योंकि अधूरी बात आज पूरी हो गई। और अब हमारे को खुद कर्ज की जिंदगी ना जीनी, ना जीनी। क्यों हर बार खुशी मेरे हाथ में आते आते फिसल जाती है? क्यों मुझे ऐसा लगने दिया देवी माँ कि सब ठीक हो जाएगा, दोनों परिवारों के बीच में ठीक हो जाएगा, मेरे और अधिराज के बीच में सब ठीक हो जाएगा? क्यों देवी माँ? और अधिराज कभी कह दिया कि अब मैं चौहान नहीं रजावत हूँ, और कभी कह दिया कि मैं जिंदगी भर चौहान ही रहूंगी। क्या सच में उनके अच्छे बर्ताव की वजह मेरा शुभ होना है? माजी सा, थारी ये चाल तो बड़ी खतरनाक है। थे क्या सच में ते बरसा पे हमला? वो हमला उनके शरीर पे ना होगा, उनके दिमाग पे होगा। शरीर पे लगा हुआ घाव तो वक्त भी मिटा सके है, पर जो घाव दिमाग पे, सोच पे हुए
उसे तो बीता हुआ वक्त भी ना भर सके है। वो छोरी की पीठ चढ़ाने के बाद हमारे लाड़े सर ने अपनी पीठ चलाई। जी काम तो वही कर सके है जो प्यार में पड़े हैं। अरे वो छोरी शुभ है, वो भरम मारे लाड़े सर से खत्म। प्यार शुरू होने से पहले ही खत्म। कुछ ठीक नहीं लग रहा। अधिराज ठीक तो है ना देवी माँ? मुझे उनके साथ होना चाहिए, चाहे वो जो मर्जी समझे, पर मुझे मेरा धर्म निभाना है। मुझे इस वक्त उनके साथ होना चाहिए। मर तो नहीं गया? देख। हाँ भाई देखता हूँ। बहुत जाने साले में। अब मारो इसे। क्या करिए ये? पागल हो गई है? ए, पागल है पागल। अधिराज! आपको कुछ नहीं होने दूंगी मैं। आपको कुछ नहीं होने दूंगी मैं। क्या करूं? आप चिंता मत करिए, कुछ नहीं होगा आपको। बहुत खून बह रहा है, ये क्या हो गया? आगे खोलिए अधिराज, देखिए मेरी तरफ, आगे खोलिए। मैं यही हूँ, मैं आपके साथ हूँ। आपको कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना आपके साथ। हाँ, मैं हूँ ना आपके साथ, कुछ नहीं होने दूंगी मैं आपको। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आगे खोलिए अधिराज, कुछ नहीं होगा आपको।